एक जंगल काफी सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में एक मिट्ठू तोते का राज था। तोते राजा बहुत ही अच्छे थे। तोते राजा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी जिसका नाम पिंकी तोती था। पिंकी तोती बहुत ही सुंदर थी। तोते राजा ने पूरे ही जंगल के पक्षियों को खुश और बहुत ही सुखी रखा होता है। फिर एक दिन तोते राजा अपनी बेटी पिंकी तोती से कहते हैं, अरे पिंकी बेटी, मैं जरा जंगल में पक्षियों की खैर खबर लेने जा रहा हूँ। तब तक तुम यहीं आराम से बैठो, कहीं पर मत जाना तुम। जी पिताजी, आप परेशान मत हो, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। फिर तोता सारे पक्षियों की खैर खबर लेने चले जाता है। फिर तोते राजा उड़ते हुए जा रहे होते हैं कि सामने ही एक बुलबुल बैठी होती है और तोते राजा फौरन उस बुलबुल के पास जाते हैं। अरे बुलबुल, क्या हुआ? तुम इतना दुखी क्यों हो? आखिर मुझको बताओ कि बात क्या है। तोते महाराज, आज सुबह मैं भोजन लेने चली गई थी और मैं जब भोजन लेके वापस आ रही थी, एक चील मेरी बेटी को उठाकर अपने साथ ले गई। तोते महाराज, आप तो इस जंगल के महाराज हैं, आप कृपया मेरी कोई मदद कीजिए। ये क्या हो रहा है? मेरे जंगल में चीलें आ जाती हैं और बच्चों को उठाकर ले जाती हैं। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। फिर तोते महाराज वहां से चले जाते हैं। तोते महाराज को बड़ी चिंता थी कि आए दिन उनके जंगल में चीलें आ जाती हैं और छोटे पक्षियों को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। इस कारण तोते महाराज बहुत चिंता में थे, क्योंकि उनको चिंता थी कि उनकी भी एक छोटी बेटी है कि बहुत ही छोटी है। मेरी बेटी कितनी छोटी है, पर मुझे आए दिन जंगल से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगा। लेकिन मुझे काम करना भी जरूरी है, क्योंकि मैं जंगल का महाराज हूँ। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जंगल कैसे चलेगा? मुझे अपनी बेटी पिंकी के लिए किसी पक्षी को रखना पड़ेगा जो मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सके। लेकिन इस जंगल में सारे पक्षियों ने अंडे दिए हुए हैं, लेकिन वो अपने अंडों का ध्यान रखेंगे। मुझे किसी ऐसे पक्षी की जरूरत है जिसने अंडा ना दिया हो और वो अकेले रहता हो और मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखे वो। हाँ, याद आया, मीनू चिड़िया अकेले ही रहती है, उसने तो अंडा भी नहीं दिया। मैं मीनू चिड़िया को अपनी बेटी की देखभाल के लिए रख लेता हूँ और उसके बदले में मैं मीनू चिड़िया को कुछ भोजन भी दे दिया करूँगा। वैसे भी मीनू चिड़िया बहुत बुद्धिमान है, वो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर तोते महाराज मीनू चिड़िया को अपने पास बुला लेते हैं। मीनू चिड़िया, मैंने तुमको आज बहुत खास काम के लिए बुलाया है। बोलिए बोलिए तोते महाराज, आप हुक्म तो कीजिए, आप तो इस जंगल के महाराजा हैं। मीनू चिड़िया, आजकल हमारे जंगल में चीलें आ रही हैं और वो छोटे पक्षियों को उठाकर अपने साथ ले जा रही हैं। मेरी भी छोटी सी पिंकी तोती है, मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। मुझे आए दिन काम से जंगल से बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा है आज से तुम मेरी बेटी पिंकी तोती की देखभाल करोगी और इसके बदले में मैं तुझे भोजन भी दूंगा। वैसे भी तुम अपने घोंसले में अकेली ही रहती हो, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है महाराज, आज से मैं आपकी पिंकी तोती की बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मीनू चिड़िया, मुझको पता था कि तुम मेरी बात जरूर मान जाओगी। तोते महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं, आपका हुक्म मानना हमारा फर्ज है। अच्छा मीनू चिड़िया, मैं जंगल से बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा। रात तक मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी पिंकी तोती का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। और ये कहकर तोते महाराज वहां से चले जाते हैं। प्यारी तोती, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। उसी जंगल में कालू कौवा और रानी कवि भी रहते थे। कालू जी, इस जंगल की खबर है तुम्हें? बस पूरा दिन ही तुम आराम करते रहते हो। तुम्हें पता है तोते महाराज ने अपनी बेटी
बेटी की रखवाली के लिए मीनू चिड़िया को रखा है। और तुम सोचो, अगर तोते महाराज हमको अपनी बेटी की रखवाली के लिए रख लेते तो हमको बैठे बिठाए भोजन मिल जाता। अच्छा रानो कवि, अब तो उस मीनू चिड़िया के मजे ही लग गए होंगे। तोते महाराज अपनी बेटी की रखवाली के बदले में मीनू चिड़िया को मजे मजे का भोजन देते होंगे। हाँ कालू जी, कब से तो मैं आपको यही समझा रही हूँ। तोते महाराज ने मीनू चिड़िया को रखवाली के लिए रखा है, इसके बदले में हमें रख लेते तो हमें कितने मजे मजे के खाने का मजा मिलता। हाँ रानी कवि, पर अब क्या हो सकता है। तोते महाराज ने उस मीनू चिड़िया को रखवाली के लिए रख लिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है कालू जी, मेरे तेज दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त प्लान आया है। ये तोते महाराज मीनू चिड़िया को निकाल के हमें रखवाली के लिए रख लेंगे। अच्छा रानी, ऐसा क्या प्लान है, जरा मुझको भी तो बताओ। फिर रानी कवि अपना प्लान कवि को बता देती है। वाह भाई वाह रानी, क्या आइडिया दिया है तुमने, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही तेज है, तुम तो मेरे से भी 2 हाथ आगे हो। फिर कालू कौवा और रानी कवि मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, एक बहुत ही बुरी खबर है। दूसरे जंगल में जो तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया रहती है ना, उसको किसी ने तीर मार दिया है। वो बहुत घायल है। मीनू चिड़िया, वो तुम्हें बुला रही है, वो बहुत तकलीफ में है, तुम्हें अभी ही उसके पास जाना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।